दूसरी आपको मैं पढ़ाता हूं कौन से, सांसी। ठीक है गुरु जी। ऐसा कहते हैं कि सांसी जनजाति की उत्पत्ति किसी सांसमल नामक व्यक्ति से हुई होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, कि मानते हैं कि हमारी उत्पत्ति किसी सांसमल नाम के व्यक्ति से हुई थी। सर ये सर्वाधिक कहां है? ये सर्वाधिक है भरतपुर और झुंझुनू। एक चीज का दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, आप पढ़ने में जो पढ़ो ना, तब गलती ये करते हैं कि हम कर्म से नहीं पढ़ते। जैसे आपको मीणा पढ़नी तो सबसे पहले आपको देवता नहीं, आप हमेशा कर्म से दिमाग कि मीणा पढ़ना है तो सबसे पहले उत्पत्ति पढ़ी जाएगी, कोई जाति हो, फिर पढ़ी जाएगी कि वो वर्तमान में कहां है, फिर पढ़ी जाएगी कि उनका मुखिया कौन होता है, विवाह कौन कौन से करते हैं। एक हमेशा कर्म होना चाहिए शेड्यूल। कर्म होगा तो आप उस चीज को भूलोगे नहीं, आप सो के भी रिपीट मार सकते हो, वरना फिर ऊंधा सुंधा आदि पहले पढ़ने वाली बाद में पढ़ लेते हो, बाद में पढ़ने वाली पहले, तो फिर रिपीट में गलती होती है। तो आप कर्म से पढ़ेंगे बिल्कुल। इनकी भी दो उपजातियां हैं, बीजा और माला। प्रश्न देखो कैसे पूछा था एग्जाम में, कभी नहीं पूछेगा कि सांसियों की दो उपजातियां हैं, उल्टा पूछेगा बीजा और मालिया किस जनजाति की दो उपजातियां हैं। बीजा और माला किस जनजाति की दो उपजातियां हैं, उल्टा पूछा है, उल्टा ही पूछा है। ये जो जनजाति है, ये जो नॉर्मल जो विवाह वगैरह संस्कार होते हैं वो नॉर्मल तरीके से होते हैं, यानी नारियल से ही रिश्ता तय हो जाता है। और विवाह के अंदर भी कोई ज्यादा वैसे नहीं है, नॉर्मल खंबा रोक के और विवाह कर लेते हैं। लेकिन इनके जो है एक रस्म चलती है, कौन सी गुरुजी? कुकड़ी। ये याद रखनी पड़ेगी। दो चीजें इनकी अलग है और जनजातियों से, सांसियों की। सर कौन कौन सी? पहली बात तो ये, सांसी जनजाति में विधवा विवाह नहीं होता। अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, क्या और भी कोई ऐसी जाति है जिसमें विधवा विवाह नहीं होता? मुझे आप कमेंट करके बताओ, पता चले कि नॉलेज कल्चर का कितना रखते हो। आपको तो ये याद करना है, लेकिन हिंदुओं में और भी कोई ऐसी जाति है क्या जिनमें विधवा विवाह नहीं होता? बताइए। राजपूत, चारण, बिल्कुल ठीक है। हां बिल्कुल, राजपूत जाति में भी विधवा विवाह नहीं होता और चारण जाति में भी नहीं होता। आपको उसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, एक शोले फिल्म जो बनी थी ना, शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन का वो जो ठाकुर की पुत्र वधू थी उसके साथ विवाह कर दिया था, बाद में ऑब्जेक्शन उठाया गया, उस सीन को काटा गया था। तो आज भी सांसियों में विधवा पुनर्विवाह नहीं होता, चारणों में भी नहीं होता और राजपूत कल्चर में भी नहीं होता। तो आपको यह ध्यान रखना कि विधवा विवाह नहीं होता। दूसरी बात, ये जो है बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, विवाह से पहले किसी भी प्रकार के अवैध संबंधों के पूर्णतः खिलाफ होते हैं। किसी प्रकार के कोई संबंध नहीं होने चाहिए, किसी प्रकार के शारीरिक संबंध, किसी इसी चीज की परीक्षा होती है। अगर ऐसा कोई केस आ गया, कोई मामला आ गया, तो इसको बड़े सीरियस तरीके से लेते हैं ये लोग। तो ये जो रस्म है, इसमें चरित्र की परीक्षा देनी पड़ेगी कि विवाह के पहले किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा। और बायोलॉजी तरीके से देखें तो वो रस्म होती है कुमारीय परीक्षण, जो होता है आपकी सरकार करवाती है कुमारीय परीक्षण। कुमार प्लस ये, कुमारी प्लस ये, कुमारीय परीक्षण होता है, जिसने सरकार ने अब तो प्रतिबंध लगा दिया, पहले करवाया जा सकता था कि लड़के या लड़की के पहले कोई संबंध रहे हैं क्या, वो कुमारीय परीक्षण होते हैं। तो विवाह के समय चारित्रिक परीक्षा होती है जिसे कुकड़ी रस्म कहा जाता है। ठीक है गुरुदेव। चारनाई कुलदेवी, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, क्या पूछ रहे हो? हाँ ठीक है। ये नीम और पिंपल इनके पूज्य वृक्ष है, तो इनकी ज्यादा बातें नहीं, 4 या 5 बातें हैं। अब मैं दोबारा दोनों जनजातियों को रिपीट मारता हूं, कहीं जाना नहीं है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सर मीणा पढ़े, उसके बाद एक छोटी जाति उठाई, एक बड़ी उठाऊंगा, एक साथ में छोटी उठाऊंगा, 2-2 जरूर पढ़ेंगे रोज, 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद में मैंने क्या उठाई? सांसी। एकदम नॉर्मल, दोनों के दोनों एकदम नॉर्मल। हाँ चल ठीक है। देखो मीणा, जयपुर राजाओं के राज तिलक मीणा करते थे। मीणाओं के 2 प्रकार, चौकीदार, जमींदार। मीणाओं की 5200 गोत्र हैं, 24 खांपे हैं, मुखिया पटेल होता है, रामेश्वर मुख्य स्थान है, बुरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। इसके बाद में सांसी सर्वाधिक भरतपुर है, फिर झुंझुनू है,
विधवा विवाह नहीं होता। बाकी गैर संबंधों में बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, कुकड़ी रस्म होती है, विवाह भी नॉर्मल रस्म होती है, विवाह में खंबा रोक के वैसे नॉर्मल, और सांसियों की 2 प्रजातियां हैं, बीजा और माला। अब मुझे पूछो किसी में कोई समस्या है क्या, पूछो। बताओ, कोई प्रश्न किसी को पूछना है, फिर आगे का टॉपिक कर लेंगे। 15 मिनट बाद आपके गुरुजी आएंगे रमाकांत जी, वो आपको पढ़ाएंगे। और करंट की क्लास रोज सुबह होगी, क्योंकि आज तक जितने भी यूट्यूबर है सब करंट की क्लास सुबह दे रहे हैं, तो मैं भी सुबह ही दूंगा। और 2 क्लासें जीके की शाम को आएगी। कुछ पूछना है तो पूछो, वरना हम कल पढ़ेंगे। यहां तक किसी के कोई समस्या है क्या, नो नो कर दो, ताकि मैं फिर कल मुलाकात करें। बताओ, उनका अलग से ले लेंगे टॉपिक, आप चिंता मत करो, आप बस जुड़े रहो। पहले टॉपिक होंगे, फिर उनके संबंधित आज तक के आए हुए प्रश्न कराऊंगा, फिर और प्रश्न कराऊंगा, आपको डीपली तैयारी करवा दूंगा, एक्स्ट्रा जरूरत नहीं होगी। ठीक है, मुझे लगता है कोई समस्या नहीं है। कल करते हैं, फिर कल और बातें भी करेंगे। आज तो जुड़े हैं, धीरे धीरे चलते जाएगा। ठीक है दोस्तों, कल करते हैं अपन मुलाकात। यहां तक सब याद कर लेना कल। ठीक है, धन्यवाद।